प्रिय छात्रों, रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार आदिम मनुष्य पशु तुल्य निष्पाप निर्दोष था, स्वाभाविक रूप से अच्छा था। उसका जीवन पशुओं जैसा व एकाकी था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक तथा अनैतिक भावनाओं से मुक्त, संपत्ति तथा परिवार से रहित आदिम स्वर्णयुग की स्वर्ग दशा में रहता था। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कृषि के आविष्कार के कारण संपत्ति और मेरे तेरे की भावना का विकास हुआ, जिससे प्राकृतिक शांति में जीवन नष्ट हो गया तथा युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उत्पन्न हुआ। समझो, इस ऐसे में से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। रूसो द्वारा सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहता है। रूसो के संपूर्ण दर्शन में सामान्य इच्छा का सिद्धांत उसका मौलिक योगदान है। जॉन्स के शब्दों में सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के चिंतन का न केवल केंद्र बिंदु अपितु यह अत्यंत मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत को उसका महत्वपूर्ण योगदान है। शायद ही कोई सिद्धांत इतना विवादास्पद रहे है जितना कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा क्या है? मनुष्य की ये इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रथम यथार्थ और दूसरी आदर्श। सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ है, परंतु रूसो के द्वारा इसका प्रयोग विशेष अर्थों में किया गया है। रूसो ने क्या माना है? यथार्थ इच्छा क्या है? स्वार्थ प्रधान होती है। यह मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम होती है। स्वार्थ तथा व्यक्तिगत हित को दृष्टि में रखती है तथा सामाजिक हित का विचार नहीं करती। उदाहरण के लिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारी का लक्ष्य केवल लाभ कमाने का विचार होता है। वह इससे समाज को पहुंचने वाली हानि को कभी नहीं देखता। संक्षेप में, यथार्थ इच्छा संकुचित, विवेकपूर्ण, अस्थायी और क्षणिक इच्छाएं होती है। डॉक्टर आशीर्वादम ने भी कहा है, यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, यह संकुचित तथा स्वविरोधी है। सामान्य इच्छा क्या है? समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोगी सामान्य इच्छा है। रूसो क्या मानता है? सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा कहलाती है। अब सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की यथार्थ और आदर्श इच्छा होती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति हर सार्वजनिक प्रश्न पर अपने ढंग से विचार करता है, परंतु यदि समाज सभ्य है और उसमें नागरिकता की भावना मौजूद है तो व्यक्तियों की इच्छाओं के स्वार्थपूर्ण तत्व एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और ऐसा हो जाने पर सामान्य इच्छा बन जाती है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थी और सामाजिक इच्छाओं में प्राय विरोध होता रहता है। जब स्वार्थी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तो सामाजिक इच्छाएं शेष रहती हैं। सभी व्यक्तियों की इन सामाजिक इच्छाओं के मिश्रण से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या हैं? पहली, अखंडता। सामान्य इच्छा एक असंगठित इकाई है और उसमें कोई खंड नहीं हो सकता। वह अखंड है क्योंकि सामान्य होने के कारण यह कई अंशों में विभाजित नहीं की जा सकती। यह एकत्व वाली होती है तथा राज्य को एकता के स्रोत में भी होती है। अर्थात सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। दूसरा हमारा आता है संप्रभुता। सामान्य इच्छा क्या है? सर्वोच्च और संप्रभु होती है। इस पर किसी प्रकार के देवी और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। यही कानूनों का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है एवं नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। अर्थात जो कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता वह आज्ञा पालन के लिए समस्त समाज द्वारा बाध्य किया जा सकता है। अर्थात सामान्य इच्छा क्या है? सर्वोच्च और संप्रभु होती है। नेक्स्ट है अदेयता। सामान्य इच्छा क्या है? अदेय, अर्थात यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, वैसे ही संप्रभुता को, प्रभु सत्ता को सामान्य इच्छा से अलग करना संभव नहीं है। अप्रतिनिधित्व। सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा है कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तब वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। उसके अनुसार तो संसद के सदस्यों के केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है। निर्वाचनों के लिए बाद
जनता दास और नगण्य बन जाती है। वस्तुतः रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपासक है। इसमें सब व्यक्ति अपनी इच्छा को स्वयं में अव्यक्त करते हैं। अछूत सामान्य इच्छा क्या है? अछूत है, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप है, इसलिए वह सदा न्याय संगत है और उचित है। स्थायी सामान्य इच्छा किसी प्रकार से भावात्मक आवेशों, आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती, अपितु मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। व्यक्तियों के विवेक पर आधारित होने के कारण उससे परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी सामान्य इच्छा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता उसका लोक कल्याणकारी है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य क्या है? समाज के किसी अंग का कल्याण नहीं होकर संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। विवेक पर आधारित सामान्य इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं वरन तर्क तथा विवेक पर आधारित होती है। यह हमेशा उचित और सही होती है, क्योंकि हमेशा पूरे समाज के कल्याण से प्रेरित होती है। कानून द्वारा अभिव्यक्त रूसों की सामान्य इच्छा कानून द्वारा अपने को व्यक्त करती है, किसी अन्य माध्यम द्वारा नहीं। नेक्स्ट, निरंकुश सामान्य इच्छा सर्वोच्च व निरंकुश होती है, इसके ऊपर समाज की कोई अन्य शक्ति नहीं होती। इसकी आज्ञा का पालन सबके लिए अनिवार्य है। तो ये है हमारी सामान्य इच्छा की विशेषताएं: अखंडता, संप्रभुता, अद्वैता, अप्रतिनिधित्व, अछूत, स्थायी, लोक कल्याणकारी, विवेक पर आधारित, कानून द्वारा अभिव्यक्त, निरंकुश। थैंक्स।